प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम सब हमारी बहुत ही विशेष जो प्रेजेंटेशन रही थी कांगड़ी टीम की, जिसमें उन्होंने काफी सारे सिखापन दिए हमें इस प्रसंग में, जो श्री जी की जागनी यात्रा में आए सुंदर साथ के साथ। तो वो शुक्राना अकोट का प्रसंग का आज प्रश्नोत्तरी है। और हम अगर पुराने तरफ देखें आज तक की यात्रा, तो किस प्रकार देवचंद्र जी की यात्रा और फिर उसके बाद श्री जी की जागनी यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम इसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर और बचे हैं, आपके धैर्य और पेशेंस, और जो आप इसमें मोती बिखेर बिखेर रहे हैं ज्ञान और प्रेम के, उसके लिए आपका विशेष आभार। हम लोग ऑलमोस्ट अब एंड में पहुंचने वाले हैं। एग्जाम के लिए जैसा कि हमने प्लान किया था, एक एग्जाम होगा। तो एग्जाम में जैसा हमने सोचा कि एक कमेटी बनाएंगे और उनमें हमने प्रबुद्ध सुंदर साथ लेने का सोचा। और उसमें थोड़ा सा मैंने भी सोचा कि एक मेरे को भी हेल्प चाहिए, कोई 20 सुंदर साथ अगर मैनेज करने हो। तो फिर हमने जब उनसे विचार विमर्श किया तो एक चीज निकल के आई, कि सुंदर साथ जो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन बना सकते हैं ना, वो क्वेश्चन लेके आए। तो हो सकता है कि हम उस पे पुनर्विचार करें, क्योंकि उसके लिए फिर क्या हुआ, जब कल मैं वो पुराने वीडियोस देख रहा था जो क्वेश्चन आंसर्स वाले हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ सुंदर साथ ने बहुत ही सिंपल पूछे थे, कुछ ने थोड़े कॉम्प्लेक्स। तो हमारा फोकस ये रहना चाहिए एग्जाम में कि हम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछें, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए और ज्यादा मेमोरी टेस्टिंग ना हो किसी की, कि हमने उनको कितना आता है ये टेस्टिंग नहीं करना है हमें। ये इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसका इस प्रोग्राम के बाद मैं एक छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगा, कल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। आपको थोड़ा सा अगर उसका झलक दिखा सकता हूं तो अभी दिखाना चाहूंगा। फिर अब स्टार्ट करेंगे, बस 1 मिनट लगेगा। पूरी तरह रही है। वेरी गुड। जयश्री बहन, आपके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी भावना। हाँ, तो सुंदर साथ जी, फिर मैंने सोचा कि इतने सारे वीडियोस अगर मुझे क्वेश्चन आंसर के देखने पड़े तो मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा इस तरह सॉर्ट आउट करने में। तो मैंने सोचा इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। लेकिन जब स्पीड बढ़ा रहा था ना, तो इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो सुनना। तो मैं चाहूंगा कि अगर पूरी प्रेजेंटेशन के बाद आपके पास टाइम हो तो विल हैव सम लाफ्टर योगा टुडे। सुंदर साथ जी, जैसे कि खेल में भेजा है तो सोने को नहीं भेजा, जागने को भेजा है, राइट? तो ऐसे ही दिन में दुखी होने को नहीं भेजा। श्रीनिवास जी को देखिए, मुझे उनसे देखते ही हंसने की प्रेरणा मिलती है, खुश रहने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे ही जब मैं वीडियो देख रहा था, अपना ही आवाज सुन रहा था बार बार। यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। तो मुझे इतनी हंसी आई इस वीडियो को सुन सुन के। तो मैं चाहूंगा हम 5 मिनट बाद खूब हंसे। मैं अपने ही वीडियोस दिखाऊंगा, आप चिंता ना करिए। हो सकता है आपका बीच में छोटा सा क्लिप आ जाए, बट मैं कोशिश करूंगा मैं अपना ही पार्ट दिखाऊं। तो चलिए सुंदर साथ जी, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। कृष्णा जी स्टार्ट कीजिए। प्रणाम जी, ओवर टू यू कांगड़ी टीम। शिल्पा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्क्रीन शेयर करते। हाँ मैं समझ गया। यही वाला है ना, गलत तो नहीं खोला? यही वाला है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें सुंदर साथ जी आपने एक एक करके आंसर करना है। पहले 1 फिर 2। मैं इसमें वो भूल गया, फिर 1 सेकंड होल्ड कीजिए, इसमें भी लगा देता हूँ मैं ताकि सेकंड ना दिखे। हाँ जी, थोड़ी सेटिंग में टाइम लग गया, सॉरी। प्रणाम जी। यहाँ पर हाँ भी जी। है कि जो सही शब्द है ना वो इसमें चुन के लगाना है, जो आपको ठीक लगे। सूर्य उगते समय भी डैश रंग का होता है और डूबते समय भी
सिंदूरिया, पीला, लाल और ऑरेंज, इनमें से क्या आएगा? हाँ जी, सुरक्षा आंटी आप स्टार्ट करिए। सूर्य उगते समय लाल रंग का होता है और डूबते समय भी लाल रंग का। वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रणाम जी। बुरहानपुर में श्री जी ने, एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा उसको वो करता हूँ, अनहाइड करता हूँ। हाँ जी। बुरहानपुर में श्री जी ने लालदास जी तथा नूर मोहम्मद डैश डैश भेजा और उनके नाम है शाहजहांपुर, खुलदाबाद, औरंगाबाद, दौलताबाद, मंदसौर। मैंने लोअर हैंड कर दिया था, इसमें तो दो एक बार नाम फिर से। आएंगे, 2 नाम आएंगे। आगे क्या आएगा, पीछे क्या आएगा, बीच में ब्रैकेट में? बुरहानपुर में श्री जी ने लालदास जी तथा नूर मोहम्मद जी को कहाँ कहाँ भेजा, यही है ना प्रश्न? हाँ जी, नहीं, हाँ जी। बुरहानपुर में लालदास जी तथा नूर मोहम्मद। प्रणाम जी। खुलदाबाद और ब्रैकेट में आएगा दौलताबाद। अच्छा, हाँ जी, एक ही जगह है, ठीक है। ठीक है जी। ब्रजलीला में, चलो करें। 1 मिनट लोअर करने दीजिए, थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकेंड, हैंड लोअर करने में ना थोड़ा। हाँ जी, अब बोलिए। ब्रजलीला में इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा होना, डैश डैश के प्रहार से बचाना, देवताओं, दयालु, भिखारियों, अमीरों, राक्षसों, भयानक। प्रणाम जी। राक्षसों, नहीं, दो दो फिल इन द ब्लैंक है, आप दोनों बताइए। भयानक राक्षसों। हाँ जी, ठीक है। तीसरा है हमारे, चौथा, हाँ जी, फोर्थ है, हमारे हादी ने आपके पास भेजा है, पहले आपके पास अजमेर से डैश डैश कुरान के सवाल लेकर आए थे, लालदास, मुफ्ती अब्दुल रहमान, मुल्लक चंद, काजी शेख इस्लाम। तो इसमें 2 हैं क्या? नहीं, एक ही नाम आएगा वैसे। नाम एक ही है सुंदर साथ जी, उसमें 2 शब्द है, बहुत बड़ा हिंट दे दिया उन्होंने। मेन आपने कहा रिवीजन की तरह ही करना, तो फिर उसी हिसाब से करना है, बहुत अच्छे बनाए हैं, बहुत आसान बढ़िया। लगे सब। लालदास जी। नहीं, और कोई बता। कोई बात नहीं, लालदास जी नहीं है, कोई बात नहीं। और प्रणाम जी। प्रणाम ये जी। सुंदर साथ है, मूलक चंद लिखा है, मुझे दिमाग में था मुलूक चंद। हाँ जी, ठीक है, मुलक चंद प्रणाम ही है। जी, अच्छी जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मलूक चंद, हाँ जी, करेक्ट है ये, हाँ मलूक जी। चंद रहते हैं, बिल्कुल सही है। काजी शेख इस्लाम किताब को देखने लगा और उसके दिल पर डैश की बैठक थी, दज्जाल, जबराइल, अक्षरातीत, इबलीश, प्राणनाथ। वाह, बहुत ही अच्छे बनाए आपने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दज्जाल की बैठक थी, दिल पर दज्जाल की बैठक थी। हाँ जी, नहीं, ठीक ठीक, थोड़ा सा चेंज है। प्रणाम जी। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत इजी नहीं है, थोड़ा सा उन्होंने ना इसमें ट्विस्ट भी डाल दिया है, बहुत बढ़िया ट्विस्ट डाल दिया है इसमें। देखते हैं सुंदर साथ जी, नेक्स्ट बबीता जी आप बताइए। अबलीश की, प्रणाम जी, अबलीश की बैठक थी। हाँ जी, प्रणाम जी, बबीता जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
इबलीस की बैठक थी, बिल्कुल सही। इबलीस का अर्थ भी बता दीजिए। इबलीस का अर्थ क्या होता है? इबलीस का अर्थ क्या होता है सुंदरता जी, बताइए। शैतान की बैठक थी। विजय आंटी आप बताइए। नारद के लिए जी आता है ये शब्द। ठीक है, वैसे दज्जाल भी गलत नहीं है, दज्जाल भी सही था। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही बोला था मुकेश कुमार जी ने भी। लेकिन उस समय उसको दिल पर जो बैठक बोली जाती है वो इब्लीस की बोली जाती है। तो दज्जाल जैसे अज्ञान रूपी जो हमारे अंदर विकार है उसको दज्जाल बोला गया है, तो उसी प्रकार दिल पर इब्लीस की बैठक बोली जाती है। हाँ जी। उन्हें जब सवाल का जवाब नहीं मिला तो डैश वे भरकर बहुत ही कठोर शब्दों को कहने लगे कि ये बात भी बिल्कुल डैश है, इसमें प्रेम, आनंद, सच्ची, क्रोध, अच्छी, दुखी, अलौकिक, झूठी, दो शब्द आएंगे इन सब में से। अब इसके साथ साथ प्रसंग भी बताना है आंसर के टाइम, क्योंकि एग्जाम में तो आप फिल कर देंगे आंसर्स, लेकिन अभी आप वर्बल कर रहे हैं तो आप प्रसंग भी बताइए, ये किस बात का प्रसंग है, थोड़ा सा इसको और ऐड ऑन करिए। प्रणाम जी, प्रणाम। ये श्री जी साहिब जी ने द्वारा से इनको भेजा था, लालदास जी इनको और नूर मोहम्मद, कि तुम दिल्ली चले जाओ और जा करके जो है उनको द्वारा से पैगाम दो। तो उन्होंने वहाँ उनको जो है जब शेख इस्लाम से मुलाकात करी तो उन्होंने उनको कहा कि हम जो है, अब मैं तो द्वारा आया हूँ, इससे पहले भी अजमेर से जो है मलूक चंद जी तुम्हारे पास भेजे गए थे, और तुम जो है अगर इसको स्वीकार करेंगे तो जो इमाम मेहंदी के जाहिर होने की, तो इससे न सारी और खलक भी स्वीकार करेगी और सबको दर्शन होगा। लेकिन वो कठोर, उसको वो समझने वाले थे नहीं, बस उन्होंने बहुत ही कठोर शब्दों में कहने लगे कि ये बात बिल्कुल झूठी है। मतलब वो उस जो पुस्तक थी ना, उस पुस्तक के बारे में कहने लगे कि इसमें जो कुछ भी लिखा लेकर के आए हो आप, ये झूठी है ये सब बात। बस ये प्रसंग था इसका यहाँ का। और उन्होंने वो पुस्तक भी ले ली और कहने लगे कि अब तो हम तुम्हें देंगे भी नहीं है पुस्तक। एक बार तो लालदास जी ने उनसे छीन ली थी वो, नहीं तो हम ये हमें वापस दे दो, वो लेकर के गए। तो वो फिर उन्होंने वापस ले ली थी। एक्चुअली वो क्या था, उस बात को वो लड़ाई में ले जाना चाहते थे, किसी तरीके से हमारी तू मैं हो जा और हम इनको जो मारें। तो वो इसलिए वो तैश में आना चाहते थे, लेकिन गुस्सा तो उनमें था नहीं ना मोमिनों में, वो तो प्रेम से ही बोलते थे। तो उन्होंने देखा कि भाई इसकी तो नजर बदल गई है। वो वहां से बोले अब हम आज के बाद तुम्हारे पास नहीं आए, ये ऐसा कह के वापस चले। तो इसमें दूसरा, प्रणाम जी, इसमें दूसरा क्या आएगा? एक तो आ गया झूठी थी, है ना, और दूसरा उन्होंने तो किस में भर गए वो? उन्हें जब सवाल का जवाब नहीं मिला तो प्रेम, आनंद, सच्ची, क्रोध, अच्छी, दुखी और अलौकिक, दुख में क्रोध में ही आगे, क्रोध में भरकर बहुत ही कठोर शब्दों को कहने लगे। ये बात बिल्कुल झूठी है। बिल्कुल करेक्ट। और प्रणाम जी। और प्रणाम, इसी के साथ हमारी ये इंटरेस्टिंग छोटे से प्रश्न फिनिश हुए और ये इनके आंसर्स हैं। राइट, अब नेक्स्ट आपका शेयर स्क्रीन है कृष्णा जी? हाँ जी। ओके, तो ओके, उसमें ध्यान रखना था मुझे, उसमें आंसर्स भी नीचे थे। एक सेकेंड, एक मिनट बड़ा करता हूँ थोड़ा। अभी दिख रहा है ना क्लियर? हाँ जी। हाँ जी, बताइए आप। इसमें है कि जो शब्द के नीचे अंडरलाइन लगाई है उनमें कोई ट्रू है कोई फॉल्स भी है। वो आपने बताने कि कौन सा ट्रू इसमें कौन सा फॉल्स है, उसको ठीक करके बताना।
एक सही और एक गलत। तो आपको चुनाव करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, और जो गलत है उसको आपका उसका ऑल्टरनेटिव मतलब सही आंसर आपको बताना है। हाँ जी, ये अक्षरातीत की असीम रहस्य ही है जो उनके धाम स्वरूप तथा ज्ञान का रसपान करके आत्माएं अलौकिक ज्ञान में गोता लगा रही हैं। इनमें सही और गलत का बताना कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। ये अक्षरातीत की असीम डैश ही है। प्रणाम जी, ये सबसे पहला जो ऊपर है ये अक्षरातीत की असीम रहस्य गलत है। अच्छा, जो उनके धाम रूप तथा ज्ञान का रसपान करके आत्माएं अलौकिक ज्ञान में गोता लगा रही है, वो सही। बाकी सब सही है। रहस्य का फिर सही वर्ड बता दीजिए, क्या होगा? असीम कृपा ही है, हो सकता है जहाँ पर कृपा। ठीक है, होना चाहिए। प्रणाम जी। तो अब आप बताइए ये सही है कि नहीं? वैसे तो कृपा भी सही होता है पर कुछ और वर्ड आएगा और ओके एक और भी थोड़ा सा गलत है। ओके, तो फिर किसी और सुंदर साथ को टर्न देते हैं, कोई बात नहीं। ये अक्षरातीत की असीम मेहर ही है जो उनके धाम स्वरूप तथा लीला का रसपान करके आत्माएं अलौकिक रस में गोता लगा रही हैं। अलौकिक सही है? आनंद आनंद में। अलौकिक आनंद में, ओके। हाँ जी, आनंद भी ठीक है और मेहर भी ठीक है और बाकी जैसे स्वरूप भी ठीक है और ये लीला नहीं आएगा, ये ज्ञान भी ठीक है। ये अक्षरातीत की असीम मेहर है जो उनके धाम स्वरूप तथा ज्ञान का रसपान करके आत्माएं अलौकिक आनंद में गोता लगा रही हैं। ठीक है, वेरी गुड, प्रणाम जी। हाँ जी, नाम। दूसरा पढ़िए। श्री जी की वाणी से सबके मन के संशय मिट गए और उन्होंने अपने ऊपर आए आशीर्वादों को उसी तरह भुला दिया जिस तरह नींद को भुला दिया जाता है। श्री जी की वाणी से सबके मन के संशय तो सही लग रहा है मिट गए और उन्होंने अपने ऊपर आए कष्टों को उसी तरह से भुला दिया जिस तरह से स्वप्न को भुला दिया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने बिल्कुल ठीक बोला। शायद आप तो बता रहे, मुझे तो इतना भी नहीं आता होगा। प्रणाम जी। तीसरा। प्रणाम। हाँ जी, एक मिनट, लोअर हैंड कर दो। श्री गीता के गुह्य अर्थ तो आपको ही स्पष्ट रूप से मालूम है। इस समय तो मैं कुछ आवश्यक कार्यवश जा रहा हूँ। यदि आप आधी रात आएंगे तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा।
पहला वाला बड़ा अच्छा बनाया आपने गीता के गोई। राम जी, कुरान के गुज्र अर्थ तो आपको ही स्पष्ट रूप से मालूम है। इस समय तो मैं कुछ आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा हूँ। यदि आप सुबह आएंगे तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तो कुरान और सुबह। नहीं, इसमें ये 2 दो वर्ड word है उन्होंने ना। रखे। उन्होंने 2 वर्ड रखे। यदि देखिए, अच्छा जी, यदि आप कल सुबह आएंगे। जब सुबह के लिए कोई और वर्ड भी होता है क्या? कल प्रातः आएंगे। कल हटा के प्रातः काल। प्रातः काल। प्रणाम जी, आपने बहुत अच्छा प्रणाम जवाब जी, दिया। बहुत अच्छा प्यारा जवाब दिया। बनाया नहीं, आपने। आप अच्छे हो। प्रणाम। आप अच्छा ही जवाब सब दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, एक दिन ही है, सारे बता रहे हैं। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब कौन मैड बाय? एक मिनट, लोअर हैंड करने दे। दूसरे दिन शाम काल मुकंद दास और नूर मोहम्मद ने जाकर शेख इस्लाम से भेंट की। वहां काजी शेख इस्लाम के मित्रगण बैठे थे। दूसरे दिन प्रातःकाल लाल दास और नूर मोहम्मद ने जाकर शेख इस्लाम से भेंट की। वहां काजी शेख इस्लाम के मित्रगण बैठे थे। ठीक है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये एक ही पेज में से है सारे क्वेश्चन आंसर, कोई ज्यादा भी नहीं वो था दूर दूर ना। हाँ जी, प्रणाम जी। ठीक है, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये प्रसंग भी बता दीजिए, क्या था इसमें, फिर क्या होता है आगे, आपको याद है? सुंदर साथ जी, आपको याद है ये प्रसंग में आगे क्या यहाँ होता है पर फिर? यहाँ पर फिर वो मित्रगण उनके लड़ने लग जाते हैं इनसे कि ये झूठी है, ये सब बातें यहाँ झूठी हैं। तो फिर लाल दास जी वो श्री जी नारायण दास को भेजते हैं कि लाल दास जी आप वहां पे रुकना नहीं और बिना पानी पिए वापस आ जाना। वेरी गुड। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। ठीक है, अब अगले सुंदर साथ जी। हाँ, वीना जी आ चुके हैं शायद। वीना जी फर्स्ट थे ना, वो आ चुके हैं शायद। हाँ। वो किस नाम से है शिल्पा जी? वीना जी किस नाम से है? वीना जी वीना के नाम से ही है। वीना और फिर आगे कुछ और 0 या समथिंग कुछ लिखा है। वीना वीना यू में है। हाँ जी, हाँ, आप ही हैं। 10888 करके कुछ लिखा है। आपका वीडियो नहीं दिख रहा था इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। हाँ जी, चलिए आप स्टार्ट कीजिए। आपका भी शेयर स्क्रीन लेना है क्या पहले? नहीं, पहले क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फिर शेयर स्क्रीन है। हाँ, ठीक है, आप पूछिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ ने अलग अलग जगह पर कौन कौन से कष्टों को सहन किया? नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से है, कौन से टॉपिक में है वो बताइए ना। का मतलब कष्ट तो बहुत आ रहे हैं, का इसमें सारे कष्ट बताने हैं? सारे कष्टों को बता दीजिए, जो कष्ट है। सारे कष्ट तो आज तक आते जा रहे हैं ना, फिर कैसे बताएंगे? आते जा रहे, जो मेन है इसमें आए ना 33 और 34 वाले में चैप्टर। ओके, तो मैं एक बार दिखाता हूँ। सुंदर साथ जी जो पहले भी जो आए उनको भी बोल सकते हैं। कष्ट जो आते जा रहे हैं ना 33-34 चैप्टर में कांगरी टीम के द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ वो आकोट का प्रसंग है जब भाव सिंह के बाद का प्रसंग है, जो औरंगाबाद के बाद का, वो शुक्राना और आकोट का, सिर्फ उसके दौरान जो कष्ट आए ना। नहीं,
पहले वाले भी बोल सकते हैं, मेन जो है वो। ओके, चलिए मेन कष्ट बताइए सुंदर हाँ। जी, मेन कष्ट बताते जाइए। प्रणाम जी सुंदर सांस जी, प्रणाम जी। अभी तक तो हमारे सांस जी को बहुत सारे कष्ट हुए। पहले तो जो राज दरबारी राजा के पास गए तो वहां पर मार खानी पड़ी। फिर इसके बाद वहां से आए तो मुकुंद दास जी के साथ हुआ तो वहां पे जो भाव सिंह के जो वहां पे जो थे उनके रामदास, वो भी उनसे भी मार खानी पड़ी। फिर बहुत सारे डाकुओं ने जब पकड़ लिया सुंदर सांस जी को, और तो वहाँ पे बाईजुराज और बहुत सारे स्त्री सुंदर सांस जी और पुरुष सुंदर सांस जी को पकड़कर बना दिया। फिर वहाँ पे हमारे प्राणनाथ जी को और कान्हा भाई जो थे वो जेल में जानी पड़ी। फिर बाईजुराज तेज कुंवरी जी को मतलब त्यागना पड़ा। बिहारी जी की बहुत सारी उलाहने सुननी पड़ी। और हमारे सुंदर सांस जी भूखे प्यासे पैदल चल के कितने दिनों तक जागने के लिए इतने सारे कष्ट उठाए पेड़ के नीचे सो करके। तो सर जी प्रणाम जी सुंदर सांस जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा बताया। अच्छे, और बताइए। और कोई सुंदर साथ बताए। सुंदर साथ जी, दिल्ली में सिद्धि फौलाद के हाथ से कौड़ी की यातना सहन पड़ा सुंदर साथ को। मंदसौर में भिक्षा माग कर जीविका चलाउनु पड़ा। उदयपुर में भेष बदल कर धारण करना पड़ा। औरंगाबाद में छिपकर सेना से छिपकर रहना पड़ा। प्रणाम जी। जी, प्रणाम एक आध और। जी। अभी भी एक आध और। ओके, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले तो हमारे सतगुरु ने जब उसकी आत्मा की पहचान करने की शुरुआत की तो वहां से ही कष्ट शुरू हो गया। रहते रण प्रदेश में, और वहां से जब जब दूसरी जगह पे जाते हैं वहां सब जगह पर उसकी आत्मा को संतोष नहीं मिलता है। और आगे जाकर नौतनपुरी में आए तो यहाँ भी कुछ लोग उसके ऊपर शंकाएं करते थे। और आगे जाकर महाराज जी ऊपर बहुत कष्ट आने लगा। उसको अपनी धर्म पत्नी को छोड़ना पड़ा, धर्म के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है वहां पे महाराज जी को। और आगे जाके धाराबाई को बहुत कष्ट मिलता है, फुलबाई को। इसके आगे जाके कांची भाई को जब जेल में हबशा में जब श्री जी को वहां ले गए थे तो वहां पर भी उसको कष्ट मिला है। और उसके आगे जाकर जब जब जागने की जगह पे जाते हैं वहां महाराज जी को इतना कष्ट मिला। सुंदर साथ को भी, जो सुंदर साथ जगाने के लिए आगे चलते हो तो वहां से उसको रोक लगाई जाती है और उसके ऊपर बहुत सारे जुल्म किया जाता है। जैसे मुकुंदास जी को, लालदास जी को, अपने 12 मोमिन को इतना कष्ट दे जा रहा है। और आगे आगे जब पन्ना जी तक पहुंचते हैं तब तक कि छत्रसाल को भी उसके परिवार के लोग वो भी उसको कष्ट देते हैं। श्री जी का जो भी साथ देता है उसको कष्ट मिलती। बस पूरे ही कष्ट से ही ये खेल है, पर कष्ट में भी श्री जी मिलते हैं, वरना कष्ट नहीं सहेंगे तो अपने धनी को मिलना संभव नहीं है। तो बस अपनी पूरी बीत तक कष्ट में से ये सिखाती है कि जितना भी कष्ट मिले वो हमारे लिए सुख है, दुख नहीं है।
जितना हम सहेंगे उतना श्री जी राज्य हमारे नजदीक है। थोड़ा सा प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक आध और कोई जाने तो बता दीजिए। ठीक है, पम्मी जी से लास्ट लेते हैं। दिल्ली में सुंदर साथ के ऊपर जो कसाले पड़े वो सबसे मेन है। उदयपुर में खास जो श्री जी उदयपुर से निकलते हुए कह के गए थे कि उदयपुर तो वीरान हो जाएगा, और सच में जब उदयपुर से निकल गए तब उदयपुर पे जिस तरह से चढ़ाई हुई, धनी के वो कहे हुए वचन वीरान होने आया था, तब वो 6 प्रकरण वीरा के उतरते हैं, वो सबसे मुख्य है। लेकिन धनी के ही मेहर से वो वीरान हुआ उदय फिर आज वापस हरा भरा बना, जो आज भी रॉयल सिटी में आता है। तो ऐसे उदयपुर का वो प्रसंग और मंदसौर में जो भीख के टुकड़े मांगने पड़े, भीख के टुकड़े तो इतने कष्टदायक नहीं लगे सुंदर साथ को, पर धनी से जो जुदाई हुई थी, एक ही शहर में रहते हुए, एक ही मोहल्ले में रहते हुए भी धनी से दूर रहते थे, वो सबसे ज्यादा कष्ट था उनके लिए। और औरंगाबाद के प्रसंग में भी जो आता है, जो मुसलमानों का शोर पड़ा, सब उनसे लड़ाई करने आए, बौसी की मृत्यु के बाद फतेह मोहम्मद की मतलब फतेहुल्लाह की राज्य वो अपने कब्जे में कर लिया, और कैसे उसने जारी कर दिया कि उन वैरागियों को पकड़ लाओ। तो ये मुख्य है ये कष्ट। हाँ, प्रणाम जी, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। एक और भी दे सकते थे। मुगल सेना के आक्रमण के कारण वहां से चलने के लिए विवश किया जाना। अब दूसरा प्रश्न है, अध्यात्म जगत का निर्विवाद सिद्धांत क्या है? अध्यात्म जगत का निर्विवाद सिद्धांत क्या है? आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा दूसरा डिवाइस चालू कर दो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही आवाज है, परफेक्ट आवाज है। हाँ जी, वैसे तो बहुत से सिद्धांत हैं। जो इस पाठ में, सिद्धांत जो तो इस यही है कि आपके अहम की ग्रंथि को तोड़े बिना आप शाश्वत प्रेम को, शाश्वत आनंद को अनुभव नहीं कर सकते हो, ना ही किसी राज्य ठीक का है। या श्यामा जी का दीदार कर सकते हो। अहम की ग्रंथि को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रणाम जी। व्यक्तित्व में निखार कहाँ आता है? व्यक्तित्व में निखार कब आता है? व्यक्तित्व में निखार तब आता है जब वह पूर्ण ब्रह्म के पूर्ण आनंद में डूब जाता है और उसको उनकी चितवन के द्वारा राजी महाराज के पूर्ण दर्शन होने लगते हैं। नहीं। प्रणाम जी। जब हम संघर्ष करते हैं तब आता है, संघर्षों से हमें जूझना पड़ता है, कष्ट सहने पड़ते हैं। जैसे सुंदर साथ ने ये जो यात्रा है, इसमें हर जगह इतने कष्ट सहे हैं, अभी जैसे वर्णन, तो तभी हमारे व्यक्तित्व में निखार आ सकता। सही है, संघर्षों की अग्नि में तप कर। पार ब्रह्म की मेहर अपनी आत्माओं पर कितने प्रकार की होती है? प्रणाम जी, समझता जी। 2 प्रकार की होती है, जाहिरी मेहर और एक बातिनी। जाहिरी इस मायावी कष्ट में और बातिनी श्री राज्य की मेहर होती है। प्रणाम जी। सही है,
प्रणाम जी। अब आशीष जी वही लगा दीजिए। हाँ जी। कितने 9 है ना इसमें? आपको पढ़ना पड़ेगा शायद, राइटिंग थोड़ी सी वो। हाँ जी, इसमें आपको मिलान करना है, किस पहला भाग दूसरे के किस भाग से मिलेगा। दिल्ली में सिद्दीक फैलाद के हाथों कौन सा वाला मैच होएगा? सिद्दीक फौलाद के हाथों क्या होगा? बहुत इजी है, मैं लोअर हैंड नहीं करूंगा, आप एक एक करके बताते जाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो दिल्ली में सिद्दीक फौलाद के हाथों 12 मोमिन को कोड़ों की यातना सहना पड़ी। बड़ा सही है जी, प्रणाम जी। मंदसौर में मंदसौर में क्या होगा? प्रणाम जी। भिक्षा के द्वारा अपना गुजारा करना। सही है। सही है। हाँ। उदयपुर में सुरक्षा आंटी, उदयपुर में क्या हुआ? भिक्षा मांग के उन्होंने अपना गुजारा किया। हाँ जी, वो मंदसौर हो गया, अभी नेक्स्ट आ गया उदयपुर। अच्छा, उदयपुर में कोड़ों की हमें उदयपुर में हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, उदयपुर वो उन्होंने अभी बताया ना कि वो रॉयल सिटी है, वहां पे क्यों निराश होंगे? हाँ, वहाँ निराश होने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। चलिए कोई नहीं, शांति देवी जी आप बताइए। प्रणाम सुंदर साथ जी। नहीं। आपकी आवाज नहीं आ प्रणाम रही। जी। आपकी आवाज सुंदर साथ नहीं। जी। उदयपुर में क्या करना है? बैरागी भेष धारण करना पड़ा। हाँ सही है। बिल्कुल सही बोला आपने, वहां तो कष्ट और बढ़ गए बिल्कुल। प्रणाम जी। नेक्स्ट बोलिए वीना आंटी, नेक्स्ट। पुनः औरंगाबाद में औरंगाबाद में क्या हुआ सुंदर साथ जी बताइए। हाँ जी बताइए, अनम्यूट कीजिए ममता जी। संघर्षों की अग्नि में तपकर ही व्यक्तित्व में निखार आता है। गलत। पुनः औरंगाबाद में क्या हुआ? पुनः फिर से औरंगाबाद में क्या हुआ? पहले तो वो फौज से छिपते छिपते रहना। हाँ सही है। बिल्कुल। पांचवा, जब प्रीतम पारब्रह्म हमारे साथ है तो बताइए, जब राज्य साथ होंगे तो क्या होगा? रेज हैंड करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब प्रियतम परब्रह्म हमारे साथ हैं तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। सही है। बिल्कुल। प्रणाम जी। जब स्वयं प्राणनाथ जी अक्षरातीत पारब्रह्म के स्वरूप है तो
तो हमें इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है, ये सुंदर साथ ने उस समय महसूस किया। सही है। दुनिया के जीव तो हमारे अच्छे हैं, हमसे अच्छे हैं। दुनिया के जीव तो हमसे अच्छे हैं। हाँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो देवताओं की भक्ति करके भी चैन की जिंदगी जी रहे हैं। सही है। प्रणाम जी। अग्नि से तपाए बिना सोना कभी भी शुद्ध नहीं होता। हाँ जी, नीलम मिंडा जी। हाँ जी, नीलम मिंडा जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। संघर्षों की अग्नि में ही तपकर व्यक्तित्व में निखार आता है। सही है। किसी महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कष्टों का आलिंगन तो करना ही पड़ेगा उसे। सही है। सही है। तो आपने भी इतना बहुत बढ़िया बनाया, बहुत इंटरेस्टिंग पजल आपने बनाई है, और बहुत ही इजी, आमने सामने ही थे। ज्यादा दूर आपने ट्रेवल ज्यादा दूर नहीं करवाया सुंदर साथ को, एरोस को भी ज्यादा कष्ट नहीं दिया आपने, बहुत प्यार से प्रश्न बनाए, एरो को भी ज्यादा न जाना पड़े इधर उधर। बस एक ही आपका स्क्रीन शेयर? बस चलिए, वेरी गुड, हो गए। पांच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाए आपने। हाँ जी, शिल्पा जी नेक्स्ट। स्वर्ण आंटी जी, स्वर्ण ग्रोवर जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? आ रही है? अभी तक तो आ रही है। मेरा पहला प्रश्न है, श्री जी का पत्र लेकर कौन आए और उसमें क्या लिखा था? श्री जी का पत्र लेकर नारायण दास जी आए थे और उसमें लिखा था कि इस पत्र को पढ़ते पानी तक भी पीने का समय मत लगाना, वापस लौटा। बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरा प्रश्न है, काजी की आंखों को देखकर लालदास जी समझ गए कि इसकी नियत में खोट है। इस वाक्य में लालदास जी को नियत में क्या खोट लगा और उन्होंने क्या किया? काजी की आंखों को देखकर लालदास जी समझ गए कि इसकी नियत में खोट है। इस वाक्य में नियत में क्या खोट लगा लालदास जी को और उन्होंने क्या किया? काजी की आंखों को देखकर लालदास जी समझ गए कि इसकी नियत में खोट है और ये मुझे मारना चाहते हैं। यही है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? हाँ जी, उसके बाद उन्होंने क्या किया? मतलब ये सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो सत्य को ना स्वीकार करने के चक्कर में ये मुझे मारना चाहते हैं। हाँ, और उसके बाद वो वहां से चल दिए। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी किसी भी चाहे कितनी भी सच्ची बात हो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, जान मोहम्मद ने कितने समय तक निष्ठाबंध होकर चर्चा सुनी? दो महीने तक। 2 महीने तक। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपसे तो कोई जीत भी नहीं सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर।
प्रेम प्रणाम जी। अगला प्रश्न है, लालदास जी ने किन किन प्रश्नों से संबंधित किताब मंगवाई और उस किताब के संबंध में किस पक्ष के लोगों ने क्या कहा? लालदास जी ने किन प्रश्नों से संबंधित किताब मंगवाई और उस किताब के संबंध में किस पक्ष के लोगों ने क्या कहा? लालदास जी ने कुरान के प्रश्नों की, जिसमें इमामत के आने की खबर थी, उस प्रश्नों की किताब मंगवाई और शेख इस्लाम के लोगों ने कहा कि ये झूठी है और इसको जिसने लिखा है वो पढ़े लिखे नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। यह किताब गलत है और ये लोग पढ़े लिखे नहीं है जिन्होंने ये लिखा है। बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। किसने कहा कि इस किताब को लिखने वाले को कुरान का सही ज्ञान नहीं है? काजी शेख इस्लाम। हाँ जी, अभी आंसर आ गया था उसका। अभी आ गया था। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। अब आशीष जी ये फिल इन द ब्लैंक्स शेयर कर दीजिए, खालिस्तान। हाँ जी। हाँ जी। तब डैश राज का जो देखा इत डैश के मुख नीचे थे काढ़ आंसर्स के। लिखे हुए हैं, उसको छुपा हाँ वो अब नहीं दिख रहे ना? दिख रहे हैं, ये नीचे दिख ये रहे वाले हैं जी, दिख रहे। फर्स्ट के जस्ट नीचे ही ओहो, आंसर था। ओके। अलग से आंसर्स लिख दिया करो, नहीं तो मेरे को नहीं ध्यान रहता वो क्या है। कोई बात नहीं, 1 मिनट रुकिए फिर। अब ना आप पहले सेकंड वाला कर दिए, अब पहले सेकंड वाला ऊपर कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए। कोई नहीं, हमने नहीं देखा, आप चिंता ना करो। हाँ जी। तब शेख इस्लाम में हम ना कहेंगे गलित ए लिख, तब शेख इस्लाम में डैश हम ना कहेंगे गलित ए लिखने में डैश है उम्मियों के डैश। तब शेख इस्लाम में डैश हम ना कहेंगे गलित ए लिखने में डैश है उम्मियों के। नहीं, अभी फर्स्ट सही करिए, फर्स्ट सही करिए। अच्छा क्या? कोई तब किसी डैश राज का, हाँ जी, तब डैश राज का डैश जो देखा डैश के मुख थे काढ़ के डैश राखे डैश में साबित। एक भी आता हो तो रेज चार हैंड डैश। करिए। एक भी आता है तो रेज हैंड करिए। मुझे आता नहीं था लेकिन मैंने वो आंसर पढ़ लिया था। बता दीजिए आप। पहला तो शुक्राना है, वहीं तक नजर गई थी। शुक्राना राज का। वेरी गुड। तीसरा काल है क्या? काल के मुख से काढ़, बिल्कुल सही। और नहीं आता। सेकंड किसमें रहते हैं हम? राज्य की किसमें रहते हैं? राज्य हमें और तेरी डैश में हमें रखना। एक तो प्रार्थना भी है, तेरी डैश में हमें रखना। वो गाना भी है ना एक, ऐसा कुछ।
चरणों में कुछ और पनाह में हाँ जी, 1 बज गया अब। और इसका हिंट दीजिए, फिर वो बता देंगे। जो राज्य की बहुत मेयर होती है, उसको नाम दूसरे जी, शब्दों में क्या कहना चाहिए? मोमिन आएगा, मोमिन जो देखा ये था। राज्य की अति मेयर थी है, मतलब चलिए तो क्लियर ही रहेगा। देखो एक बार आप सेंटेंस पढ़िए। तब शुक्राना राज का डैश जो देखा इत काके मुख थे काढ़ के राखे बना में। कृपा होगा। कृपा नहीं, कृपा अगर होता ना तो यहाँ पे देखी होता। कृपा जो देखी। नहीं, प्रणाम जी। जो जब मेहर होती तो सूरत देखते थे, सूरत जो दिखाई था। आंसर चैट में आ गया, बड़ा जो देखा इत। ओके, बड़ा सुनता। सॉरी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप कंप्लीट कर दीजिए, पूरा पढ़ दिए। सबीना जी पूरा पूरा पढ़ दीजिए। तब शुक्राना राज का बड़ा जो देखा इत काल के मुख थे काढ़ के राखे पना में साबित। प्रणाम इसका अर्थ भी बता दीजिए शॉर्ट में। तब शुक्राना राज का ये कौन सा जो प्रसंग है? देखा इत। प्रसंग भी बता दीजिए खाली। मुझे तो प्रसंग तो याद नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए ध्यान से। काल के मुख से निकाला, किसको निकाला था उन्होंने? अभी आया था इस प्रसंग में। कौन सुंदर साथ को बिल्कुल मौत के मुंह से निकाल के बोलते हैं वापिस आ जाओ? वो कौन सा प्रसंग है? पानी पीने से भी मना कर दिया, तुरंत लौट आओ, उल्टे पैर लौट आओ। कौन सा प्रसंग है वो? लाल दास जी को बिल्कुल मौत के मुख से निकाल लिया उनको, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। प्रणाम। जी अब सेकंड कर दीजिए। उसमें भी आंसर पहले दिख रहा है। नहीं दिख रहा। तब शेख इस्लाम में डैश हम ना कहेंगे गलत, ए लिखने में डैश है उमियों के डैश। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तब शेख इस्लाम ने कहा हम ना कहेंगे गलत, लिखने में चूक है उमियों के दस्तक। बिल्कुल ठीक। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बढ़िया। इसके उत्तर भी दिए नीचे, मेरे से लिखे नहीं जा रहे। क्या प्रसंग है श्रीनिवास जी? इन्होंने कुरान को गलत बोला था, वही। हाँ, ये वहीं पर ना दिल्ली में जहाँ हमारे लालदास जी और नूर मोहम्मद गए थे, उनको फिर इंटरनेट हैंग हो गया आपका। कोई नहीं, उनका इंटरनेट हैंग हो गया मुझे लगता है। इंटरनेट हैंग हो गया आपका श्रीनिवास अंकल। हाँ जी, आपके और प्रश्न है स्वर्ण आंटी इसके बाद शेयर वाले? नहीं जी, प्रेम प्रणाम जी, मेरे प्रेम प्रश्न हो प्रणाम गए जी। हैं।
प्रणाम जी, प्रणाम। आपका इंटरनेट बिल्कुल सही था आज। प्रणाम जी। शिल्पा जी नेक्स्ट। सरोज आंटी, सरोज। शुक्रिया राजी की, बहुत मेहर है जी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम जी। आप ये मान लेकर के, हाँ उल्टे हाथ। हाँ जी, सरोज आंटी आप एक बार अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम। आपका शेयर स्क्रीन तो नहीं है ना कोई? नहीं। ओके, शेयर स्क्रीन नहीं है आपका तो फिर बंद करते हैं। पूछिए। मेरा पहला प्रश्न है, कोर्ट से चलकर स्वामी जी कहाँ कहाँ गए? कोर्ट से चलकर स्वामी जी कहाँ कहाँ गए? प्रणाम जी। इलजपुर, बुरहानपुर, कापस्तानी, टिंगली। और भी है? और कहाँ पर गए? और भी। प्रणाम जी, मुझे इतना ही याद आ रहा है। प्रणाम जी, प्रणाम। आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है श्रीनिवास। हाँ, तो क्या प्रश्न था? मतलब कोर्ट से? कोर्ट से चलकर स्वामी जी कहाँ कहाँ गए? आप लीव करके ज्वाइन करिए, आपका इंटरनेट हैंग हो रहा है आज। आप लीव करके ज्वाइन करिए, आपका इंटरनेट हैंग हो रहा है। हाँ, परेशान, एक सेकंड दोबारा से। प्रणाम जी। ये देवगढ़ गए, पहले वहां गए थे कापस्तानी, फिर 10 दिन वहां रहे थे, फिर उसके बाद गए थे एलचगढ़ और फिर देवगढ़ और फिर रामपुर। एलचपुर। एलचपुर, ठीक। हाँ हाँ जी, ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न है, एलचपुर के किसान ने किस चीज के व्यंजनों से श्री जी एवं सुंदर साथ की सेवा की? प्रणाम जी। वहाँ के किसान ने नए नए तरह के पकवान बनाकर सब सुंदर साथ की सेवा की। किस चीज से? भोजन, नए नए प्रकार का भोजन और व्यंजन बनाकर। किस चीज से बनाया वो पूछ रहे हैं? किस चीज के व्यंजन बनाए? करेले की, मतलब जो भी है, क्या था, मतलब मैं भूल गया नाम, के से था कुछ हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। दक्ष तिवारी जी आप बताइए किधर गया? मक्के के बने हुए थे। प्रणाम जी, मक्के के। हाँ जी, ठीक हाँ, है। कॉर्न, उनका खेत मुझे था। कॉर्न याद आ रहा था। हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, सही। उनका खेत था तो उसमें उन्होंने फसल पक गई थी तो उन्होंने मक्का के व्यंजनों से मक्के के व्यंजन बनाए। हाँ जी। मेरा प्रश्न नंबर 3 है, आने वाली पीढ़ियों के लिए श्री जी तथा सुंदर साथ जी की कसनी के करने के कारण क्या क्या सिखापन मिलता है? सुंदर साथ को आने वाली पीढ़ियों को क्या क्या सिखापन मिलता है?
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री जी और सुंदर साथ के कष्टों में रह करके जो उन्होंने कष्ट सहन किए, संघर्ष किए, तो आने वाले सुंदर साथ को उससे शिक्षा मिलती है कि जीवन में बिना संघर्ष, बिना कष्ट के कुछ प्राप्त नहीं होता। और परमात्मा की प्राप्ति कि परमात्मा का मिलना आसान नहीं, बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। घर भी छूटे और दर भी छिपे, जंगलों में डेरे होते हैं। खाना भी छूटे और पीना भी छूटे, भूखे रहना पड़ता है, मांग के टुकड़े खाने पड़ते हैं। सुंदर साथ जी, जब तक हमारे अंदर के अवगुण नहीं मरेंगे तब तक, और हम पे कष्ट नहीं, दुख से बिरहे उपजे बिरहे प्रेम इश्क जब आया नहचे मिली हक। बिना दुख और संघर्ष के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। ये हम सबका को सिखापन मिलता है। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत ही अच्छा, प्रणाम जी। बहुत बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। रामनगर पहुंचकर कौन सी नदी के किनारे भवन बनाया और वहां किसका आश्रम था? रामनगर पहुंचकर कौन सी नदी के किनारे भवन बनाया, वहां किसका आश्रम था? केतिक नदी के किनारे। वहां किसका भवन पर, वहां किसका आश्रम था? केतकी नदी, केतक नदी के किनारे बनाया उन्होंने। और वहां पर किसका आश्रम था? हरि वहां पर गणेश महंत का आश्रम था। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। मेरा 5वां प्रश्न है, संसार जीवों तथा ब्रह्म सृष्टियों की रहनी में संसार के जीवों की और ब्रह्म सृष्टियों के रहनी में क्या अंतर है? संसार के जीवों तथा ब्रह्म सृष्टियों की रहनी में क्या अंतर है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुख्य अंतर तो रहने में यही है कि अगर ब्रह्म सृष्टियों पे माया कोई भी कष्ट उठाएगी तो वो अपने मूल स्वरूप अक्षरातीत पार ब्रह्म का ही आश्रय लेंगे, जबकि दुनिया वाले जिधर कोई भगाएगा उधर भागेंगे। देवी देवताओं में ये वाला कष्ट ये देवी दूर करेगी। मतलब मैं वाणी के हिसाब से नहीं बोल रही चैप्टर के, मैं अपने मन के भाव बोल रही हूँ। तो जीव सृष्टि जहां से उसको लगेगा कि मेरा कष्ट दूर हो सकता है वहां चली जाएगी। कई तरह के भगवान है जहाँ देवी देवता हैं उनके पास जाएगी, लेकिन ब्रह्म सृष्टि अपने पार ब्रह्म प्रीतम का सहारा नहीं छोड़ेगी, ना ही उन कष्टों से घबराएगी। प्रणाम जी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी प्रेम प्रणाम जी। हो गया आपका? हाँ जी। हाँ जी, एक आध और पूछ लेते हैं। ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न था ना, तो लोअर हैंड हो गए सारे। हाँ जी, इसमें 2-3 व्यूज ले लेते हैं। हाँ जी प्रणाम जी। जैसे हम जीव सृष्टि जो है वो देवी देवताओं को पूछती है, तो अपनी इसके अलावा लौकिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो कोशिश करते हैं, तो देवी देवताओं को इसलिए पूछते हैं। और जो ब्रह्म सृष्टि है वो सिर्फ अपने आत्मिक आनंद के लिए राज्य को मानते हैं और इस राह पे चलते हैं। और उन्हें जो कष्ट सहने पड़े, जैसे जंगल में भटकना पड़ा, भिक्षा मांगनी पड़ी, तो ऐसे कष्ट वो यही सोचते थे कि जो जीव बाकी हैं वो तो आनंद में रह रहे हैं और हमें इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। तो हमारी जो बीतक रही है प्राणनाथ जी के टाइम पे, वो बहुत ही कष्टों से भरी सुंदर साथ को बहुत ज्यादा अपने शारीरिक कष्ट सहने पड़े। तो इसलिए ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि उन्हें जो आत्मिक आनंद मिला वो हमेशा के लिए है, और जो बाकी जीवों को मिल रहा है वो सिर्फ टेम्पररी है, मतलब सिर्फ कुछ
ही क्षणों का है, क्योंकि यह जब तक वो है, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी, वो तब तक कुछ क्षणों का ही आनंद है या कुछ पलों का ही आनंद है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा बोला। प्रणाम जी। इसके अलावा कोई थॉट है या फिर यही सेम चीज है? क्योंकि ये बात अगर हो गया है आपके अंदर इच्छा यही थी बोलने की तो ठीक है, नहीं तो कुछ और है तो फिर बताइए, कुछ डिफरेंट है तो। ठीक है। प्रणाम जी। जीव सृष्टि यहाँ पर कालमाया में ही उत्पन्न होती है और ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आई है। मेरे को यही मालूम था बस। हाँ जी, प्रणाम। जीव सृष्टि तो दुनियावी इच्छाओं में ही लिप्त रहती है, उससे आगे उसे कुछ सूझता ही नहीं है। अच्छा खाना, अच्छा पीना और स्टैंडर्ड वाली लाइफ जीना बस। हाँ, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि होती है वो चाहे उसके पास धन ना भी हो, लेकिन अंदर से आनंद की खोज में वो निरंतर खोज करती रहती है। और एक पार ब्रह्म अपने प्रीतम के ही शोभा श्रृंगार में उसको चाहे शारीरिक कष्ट कितने भी उसके ऊपर आए, उसका विश्वास अडिग रहता है। अपने प्रीतम के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास लिए वो हर पल अपने प्रीतम के ही आनंद में रहना चाहती है, चाहे उसके ऊपर संसारिक कष्ट बहुत ज्यादा भी क्यों ना हो, लेकिन वो उससे उसका विश्वास डगमगाता नहीं है। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि ये जो पार ब्रह्म का जो ज्ञान है, जो निजानंद संप्रदाय में हमारे पास है, ये ज्ञान, ये श्री मुखवाणी की चौपाइयां, श्री बीतक साहब वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक चौपाई आती है, माया जीव हम में रह न सके, सो ले न सके ए वचन जी, ना तो शब्द घने लागसी मीठे, पर रहने ना देवे झूठा मन जी। तो वो पात्र उनका इस प्रकार का नहीं होता है कि जो वो ये दिव्य ब्रह्म ज्ञान ग्रहण कर सके। निर्मल हृदय में लीजो वचन, ज्यो निकसे फूटे बानी जी, एक कहिया ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी को, एक क्यों लेवे जीव अज्ञानी जी। तो ये जो पार ब्रह्म का ज्ञान है, ये उनके हृदय में ठहरता नहीं है, और ये केवल ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि के लिए है। तो ना तो ये ज्ञान ठहरेगा उनके हृदय में, और ना वो इस प्रकार रहनी में आएंगे, वही लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के पीछे लगे रहेंगे, और नश्वर जगत में जो सुख है उन्हीं को अपना लक्ष्य मानेंगे। और जबकि ब्रह्म सृष्टि अगर यहाँ आकर भूल भी गई हैं, तो भी उनकी दृष्टि एक परमात्मा पे रहेगी, अपने प्रियतम को खोजने में लगी रहेगी। तो इस प्रकार से एक ये अंतर मेरे मन में आया, वो मैंने आपसे बताया। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी तो मैंने इस रहने में नहीं हो पाए, अभी तक हम पक्का नहीं हुए हैं, लेकिन जब मुझे ये सब सुन रही थी तो मुझे एक याद आ रहा था, वो श्री जी ने कहा था कि ब्रह्म सृष्टि की रहनी ऐसी होनी चाहिए कि चाहे दुख में हो या सुख में, वो कभी इधर उधर नहीं होंगे। हम दुख में भी वो इतना बड़ा नहीं करेंगे और सुख में भी इतना नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर शिवराज जी विराजमान होते हैं ना। तो रहनी ऐसी होनी चाहिए कि चाहे आप इतना बड़ा खुश क्यों ना मिले इस संसार में, आपको इतना वो नहीं होना चाहिए और दुख भी नहीं होना चाहिए। रहने में वो फर्क है। और दूसरे रहने की बाहर नहीं दिखना चाहिए ना, जो आप दरीजी से जो भी वो करते हो ना, तो रहनी ऐसी होनी चाहिए कि वो अंदर होना चाहिए, अंदर से आनंदित होना चाहिए। जितना भी जो अच्छी तरह बताना नहीं आया, लेकिन ये दो चीज आई थिंक रहने में होनी चाहिए।
प्रणाम विष्णु साथ जी। सभी जी ने बहुत सुंदर, सास जी ने बहुत सुंदर बताया। और राज जी ने एक बोले मतलब राज जी को पाने के लिए लगता है कि जैसे हम आहार भी सात्विक लेते हैं, क्योंकि वो चटपटा करने से फिर हमारा जो मन होता है चंचल हो जाता है, तो हमें लगता है कि फिर हम चितवनी नहीं कर पाएंगे, फिर राज जी के दिल में हम डूब नहीं पाएंगे, तो वो भी एक है। और यहाँ संसार में भी ब्रह्म सृष्टियाँ रहती हैं, तो उनका ध्यान राज्य में ही लगा, यहाँ के चीजों को भी देखती है, तो अपने परम धाम की शोभा की बातें एक एक यहाँ के नश्वर संसार से भी मिलान करने लगती है। मेरे परम धाम में ऐसा है, मेरे राज्य में वहाँ ऐसे है, मतलब एक एक चीज राज्य, यहाँ का प्यार तो नश्वर है, क्षणिक है, और वहाँ हमारे पिया के सखियों से प्यार तो अखंड है। तो और सब तो हो गया था यही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जीव सृष्टि को, हाँ जी, जीव सृष्टि को आम सृष्टि कहा गया है और ब्रह्म सृष्टि को खासल खास सृष्टि कहा गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में एक अंतर ये है कि जीव सृष्टि जो होती है ना, वो मजाजी दिल होती है, और ब्रह्म सृष्टि का दिल जो होता है वो हकीकी दिल होता है। यानी हकीकी दिल यानी क्या, जिस मोमिन के दिल में धनी की बैठक होती है वो हकीकी दिल कहलाता है। उसके दिल में कैसा भाव होता है कि जो अंदर होता है ना वैसा ही बाहर होता है, उसका दो दिल नहीं होता। जबकि मजाजी दिल होता है उसके दो दिल होते हैं, यानी कि जैसा बाहर दिखाता है ना वो ऐसा अंदर नहीं होता, और जैसा अंदर होता है वैसा बाहर कभी नहीं दिखाता। बाहर से मीठे मीठे दिखेंगे और अंदर से तो कितना ही छल कपट और कितना कुछ भरा होगा। जबकि हकीकी दिल जो होते हैं, मोमिन होते हैं, ब्रह्म सृष्टियाँ, वो उनके दिल तो एक ही होता है, उनका तो एक ही दिल होता है। जैसा अंदर होता है साफ दिल सुहागनी, वैसा ही बाहर भी वो दिखाती है। तो ये मतलब रहनी में ही आता है, अलग से आता है। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में ये अंतर है क्या, जीव सृष्टि तो 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजेगी, और ब्रह्म सृष्टि जो एक अनन्य भक्ति करेगी, वो एक एक के ऊपर ही अपने को समर्पित कर देंगे और उनको दूसरी कोई बात अच्छी भी नहीं लगेगी। जैसे जीव सृष्टि है, जैसे एक चौपाई आती है ना, रूहें आइए जुदे ठोर से और जुदाई चलन, दुनिया राम है केवल इसके जिन राम होवे मोमिन। उनको जीव सृष्टि को वो बातें अच्छी नहीं लगेंगी, और ब्रह्म सृष्टि को तो परम धाम की बातें जीव सृष्टि को अच्छी नहीं लगेगी, और ब्रह्म सृष्टि को जीव सृष्टि वाली राह अच्छी नहीं लगी। जैसे अपने सतगुरु महाराज जी थे, उनको संतुष्टि नहीं मिली जब तक उनको अपने परम धाम की आत्मा की पहचान नहीं हुई, उनको संतुष्टि नहीं मिली, वो भटकते रहे। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि है। अगर हम कितने देवी देवताओं को पूजेंगे, कितने मंदिरों मठ मंदिरों में जाएंगे, जब तक हमको अपना परम धाम का ज्ञान, आत्म जागृति का ज्ञान नहीं मिलेगा, तो ब्रह्म सृष्टि को वहां संतुष्टि मिलेगी ही नहीं। तो यही जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की असली पहचान है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ब्रह्म सृष्टि को कभी भी किसी में क्रोध नहीं आएगा। वो हमेशा राज्य की वाणी को सुनने में ही अपना ध्यान लगाएगी, और वो जो है ना, उसका खान पान रहन सहन सिर्फ अपनी वाणी से, और एक दूसरे की हंसी तुम्हें कुछ नहीं उसको अच्छा लगेगा। ब्रह्म सृष्टि की ये पहचान है कि वो धनी के ही चरणों में रहेगी, उसका ध्यान हमेशा रानी के चरणों में ही लगा रहेगा। वो कभी क्रोध किसी से नहीं कर पाएगी, वो इतना ध्यान अपने मगन में रहेगी। और जो सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, कोई किसी बात की कमी नहीं। वो ब्रह्म सृष्टि है जो उनकी, वो अक्षर पर ब्रह्मा के इश्क शोभा श्रृंगार और वहदत में ही डूबी रहेगी। वो माया के काम करेगी, पर वो अपना जो उनका ध्यान वो अपने माया को काम से हटाकर अपने धनी के दीदार को में मगन रहेगी। जबकि जीव सृष्टि जो उनकी है वो माया के काम करेगी तो उन्हीं में लिप्त रहेगी, जैसे घर के काम, अपने
बच्चों में, अपने परिवार में मस्त होके काम करेगी। पर जो ब्रह्म सृष्टि है वो राज्य के श्रृंगार में, शोभा में, वहदत में डूबकर ही अपना खुद का अस्तित्व ही भूल जाती है। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो ब्रह्म सृष्टि होती है वो सिर्फ वाणी मंत्र, चौपाइयां, परम धाम की चर्चनी लगी रहती है, उसको इसके अलावा कुछ और अच्छा नहीं लगता। और जो जीव सृष्टि, अगर हम उसे वाणी की कोई बात भी बताएं तो वो उनके अंदर बैठती नहीं। वो ये कहते हैं कि ये कौन सा परम धाम है, कहाँ है, किसने देखा है। और जो ब्रह्म सृष्टि है वो अंतर से इतनी पवित्र हो जाती है चितवनी चर्चनी करके कि उसको अगर माया की कोई भी चीज, हम माया के काम भी करते हैं तो हमारा दिमाग जो है सिर्फ राज्य की तरफ लगता है। जैसे हम आटा भी बनाते हैं तो तब भी राज्य राज्य बोलते हैं, खाना बनाएंगे तब भी राज्य राज्य बोलेंगे। तो हमारे अंदर बस चुके हैं ब्रह्म सृष्टियों के अंदर। राज्य का एक एक अंग, शोभा, श्रृंगार में हम डूबे रहते हैं। और जो जीव सृष्टि होती है वो हम ब्रह्म सृष्टि कभी किसी की निंदा नहीं करेगी, किसी से ईर्ष्या नहीं करेगी। अगर किसी ने एक काम कर दिया तो वो कहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि एक सखी अगर भोग लेके गई है तो दूसरी सखी उससे कटोरी छीन लेती है तो वो रोष नहीं करती। इसी तरह ब्रह्म सृष्टियों के अंदर प्रेम, इश्क, समर्पण, सेवा ये सब होता है। और जो जीव सृष्टि है वो माया के ही काम करती है, माया ही मांगती है। और हमें तो सिर्फ राज्य का प्यार चाहिए। प्रेम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता मलिक जी और राज बालाजी शॉर्ट में, फिर हम इस क्वेश्चन को वाइंड अप कर देंगे। हाँ जी। जो ब्रह्म सृष्टि है वो लाभ हानि, सुख दुख और मान अपमान से ऊपर रहेगी और समभाव में रहेगी। और जो जीव सृष्टि है उसकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहेगी। जब दुख आएगा तो वो दर्द में चली जाएगी और जब सुख आएगा तो वो ज्यादा खुशी में चली जाएगी। तो सुख और दुख समान रहना ये ब्रह्म सृष्टि की निशानी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में यह है कि सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे 14 तबक, एक अर्श के साहब बिना और करे सकता है। सोई मोमिन जानियो, मोमिन कौन है? जो उड़ावे 14 तबक, ये 14 लोगों का कुछ भी ना रखे, सिर्फ उसका ध्यान जो है ब्रह्म धाम में, सुंदर साथ में, श्री राज्य में ही रहे, वो ही ब्रह्म सृष्टि है। और जब तक संसार में लगे रहेंगे, चाहे हम कितना भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, तब तक जो है हमारी जो है संसार से तृप्ति नहीं होगी, संसार से मुक्त नहीं होंगे, धनी को नहीं पा सकते हैं। एक अर्थ के साथ, एक धनी के बिना कुछ न अपना, कुछ भी न बोले। ये कहे रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कभी न दुखावे की, साफ दिल सुहागनी कभी न दुखावे, रहवे निर्गुण होके। उसका पहनना, रहना, रहनी सब निर्गुण होगी, अर्थात वो कोई दिखावा नहीं करेगी। और आहार भी निर्गुण, भोजन भी निर्गुण अर्थात सादा करेगी, एक साहब बिना और एक धनी के बिना जो है कुछ नहीं। बस वही 14 तबको उड़ाने वाली बात है कि संसार में कैसे रहते हैं, रहे संसार में मेहमान जैसे, घर उनका निज धाम जी है। पार से आने वाले करते हैं प्रणाम जी, जग में रहे मुसाफिर जैसे, घर उनका निज धाम जी। ये रहनी अपना के रहेगी तो वो मोमिन है, अर्थात ब्रह्म सृष्टि है, हक जात है। और नहीं तो संसार के जीवों की तरह रहनी हम अपनाएंगे। यही अंतर है और आकाश जमीन का अंतर है। क्योंकि जीव सृष्टि का चलन क्या है बताया कि वो जैसे एक पैदल चलते हैं, यानी संसार की में चलना, और ब्रह्म सृष्टि का आकाश में उड़ना। इसको इल्म के पंख लेके वो आकाश में उड़ती है धनी के पास। ये ही अंतर है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, शॉर्ट में बताया। हाँ जी, शॉर्ट में बहुत अच्छा बताया आपने। प्रणाम जी।
सरोज आंटी, आप देखिए आपके प्रश्न का कितना विस्तृत सबने उत्तर दिया, आपको अच्छा लगा होगा, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था। राजी की मेहर है, सब सुंदर साथ का कितना उन्होंने इतने अच्छे से विस्तार से बताया और सबको कितना अच्छा लगा। बहुत अच्छा। आपके चरणों में प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रसन्न सुंदर साथ जी। बुरहानपुर से श्री जी सुंदर साथ सहित कहाँ गए और कितने महीने रहे? बुरहानपुर से श्री जी सुंदर साथ सहित कहाँ गए और कितने महीने रहे? प्रणाम जी। बुरहानपुर से श्री जी सुंदर साथ के साथ आकोट पहुंच गए थे, आकोट गए थे और वहाँ 4 महीने तक रहे थे। बिल्कुल ठीक। श्री जी ने जो फतेहुल्लाह को खत भेजा उसे पढ़कर क्या उसे श्री जी पर ईमान आया था या नहीं? क्या प्रतिक्रिया हुई उसे पढ़कर? श्री जी ने फतेहुल्लाह को खत भेजा उसे पढ़कर क्या उसे श्री जी पर ईमान आया था या नहीं? क्या प्रतिक्रिया हुई उसे पढ़कर? फतेहुल्लाह खान, वो भैया आवाज नहीं आ रही? प्रणाम जी। फतेहुल्लाह खान को किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, वो उस प्रश्न पढ़कर शर्म से पानी पानी हो जाता है। उसको ईमान आया या नहीं? नहीं आया। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर शायद किसी को आया नहीं, इसलिए रेज हैंड कम हुए। तो प्रश्न के अंदर ही ऐसा था ना कि उत्तर नहीं आएगा, तो आपका प्रश्न का भी उत्तर नहीं आया। चलिए नेक्स्ट। ब्राह्मण ब्रह्म मुनियों को चुनौती दे गया, इस पर प्रकाश डालें। एक बार फिर बोलिए। ब्राह्मण ब्रह्म मुनियों को चुनौती दे गया, इस पर प्रकाश डालें। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब पंडितों ने 80% पूछे थे मुकुंद दास ये जी ब्राह्मण की बात है, पंडितों की नहीं है शायद। हाँ जी, ब्राह्मण की बात है। जब आप वो गलत नदी में नहीं जब अब उसको बताइए मत, उनको सोचने दीजिए। पंडितों की बात नहीं है, ब्राह्मण एक आदमी है। नहीं अब आप बताइए, नेक्स्ट हिंट बताइए, ब्राह्मण क्या कर रहा था? हिंट बताओ। हाँ, पहली हिंट दे दीजिए एक। वह ब्राह्मण जो था उसने कबीर जी की से संबंधित वो उनके अक्षर और अक्षरातीत पर विश्वास आ गया और वह सिर्फ एक ही शब्द कहने लगा, तू ही तू, तू ही तू, और नदी में गिर गया था। तो इससे क्या मिलती है शिक्षा? अब बताइए, यही पूछ रहे हैं ना, शिक्षा क्या मिलती है? ब्राह्मण जो है ब्रह्म मुनियों को चुनौती दे गया, इस पर क्या प्रकाश डाले? अभी आया आपको थोड़ा सा? नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रणाम जी। जब ब्राह्मण श्री जी के मुखारबिन से उन्होंने कबीर पंथ की चर्चा सुनी, क्षर अक्षर और अक्षरातीत की चर्चा सुनी, तो बस यही कहने लग गए कि तू ही तू, तू ही तू। फिर नदी के किनारे जब एक बार श्री जी दातुन कर रहे थे तो वो उनको देख के नदी के अंदर चले गए, और जब उनकी पाक खुल गई तो सुंदर साथ ने देखा तो उन्हें बाहर निकाला। उन्हें बिल्कुल सोच नहीं थी कि उन्होंने कब से खाना नहीं खाया, उन्हें 3 दिन करीब हो गए थे बिना खाना खाए, और तब भी वो तू ही तू, तू ही तू ही कर रहे थे।
श्री जी ने उनकी सूरता वापस लाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी सूरता अक्षरधाम में लग चुकी थी और वो वापस नहीं आए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी वाणी पढ़ के बस राज्य में ही हो जाना है और किसी तरफ ध्यान नहीं लगाना। वही प्रेम लक्षणा भक्ति से ही बस राज्य की तू ही करना है, अहंकार छोड़ देना है सर, कि राज्य आप ही हो और कुछ नहीं, आप ही करने वाले हो। नाम जी। हाँ, आपका ठीक है, लेकिन इसका और भी हम कह सकते हैं कि भाई जो ईश्वरीय सृष्टि होते हुए भी उनको श्री जी पर इतना विश्वास, हाँ। निष्ठा और संपूर्ण समर्पण आ गया, तो हम ब्रह्म सृष्टि होते हुए हमें तो राज्य के ऊपर पूर्ण विश्वास, निष्ठा और समर्पण होना चाहिए। और हमें जो है उनके विरह में रह के उन्हें चितवनी चर्चनी करनी चाहिए, वाणी मंथन करना चाहिए और उनके विरह में रह के उनकी नख से शिक तक की शोभा को समझना चाहिए और उसको अपने दर्शन में लेना चाहिए। और चर्चनी द्वारा अर्श की बारीक गलियों को में दर्शन करना चाहिए और उनमें खेलना चाहिए। हमें यह शिक्षा मिलती है इससे। ठीक है, आपका आंसर वैसे ठीक था बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जी की प्रेम भरी यात्रा में आए कोई 2-3 दज्जाल बताइए। श्री जी की प्रेम भरी यात्रा में आए किसी 2 या 3 दज्जाल के नाम बताइए। एक तो फतेहुल्लाह खां और ये शेख इस्लाम, जो अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। काजी शेख इस्लाम और फतेहुल्लाह, फतेह मोहम्मद, फतेह मोहम्मद। ठीक है, दीदी पूरा बात बताइए ना, 1-2 नाम नहीं, ऐसे पूरे दज्जाल बताइए, क्या क्या है दज्जाल। मतलब वो व्यक्ति का नाम नहीं, उसमें काम क्या किया। हाँ, दज्जाल बताइए। अब फतेहुल्लाह खां को जब नहीं आया था ईमान, तो उसने जाके सेना को भड़का दिया था। तब औरंगाबाद में भी श्री जी जो है फतेहुल्लाह खां की हवेली के बगल में ही वो रह रहे थे, छुप छुप के रह रहे थे, कुरान की वाणी पढ़ते थे, इसलिए फतेहुल्लाह खां को जरा सा भी भनक नहीं पड़ी। और फिर जहान खान मोहम्मद ने आके उन्हें बचाया और कहा कि फतेह ऐसे आपको ढूंढ रहे हैं और आप निकल जाइए यहाँ से। और शेख इस्लाम, काजी शेख इस्लाम इस चैप्टर में ही आया है कि जब लालदास जी आए थे उनके पास प्रश्न लेकर कि मलूक चंद भी आपसे प्रश्न लेकर आए थे पूछने के लिए, आपने उत्तर नहीं दिया था, अब आप उत्तर दीजिए। ये दज्जाल नहीं है, ये दज्जाल नहीं है, ये दज्जाल नहीं है। उनकी प्रेम भरी यात्रा में आएगी दज्जाल। कोई नहीं, आप ही बता दीजिए आंटी। मैं बता दूं? हाँ जी। पहला दज्जाल तो बिहारी जी थे, जो उन तीनों किताबों का अवतरण होने पे उनका प्रचार प्रसार रोक दिया गया। दूसरा दज्जाल जो था वो अज्ञान था, जो अज्ञान था उसने कहा कि भाई ये इस बात पर लड़ने के लिए तैयार हो गया कि यह ब्रह्म मुनियों को मेरे चंगुल से छुड़ाकर अक्षरातीत के चरणों में ले जाएगा। तीसरा दज्जाल जो है वो सगे संबंधी परिवार वाले हैं, जो कि हमें पार ब्रह्म के रास्ते पर जाने से रोकते हैं, तो वह भी दज्जाल का रूप ही है। दूसरा जो से दज्जाल है वो बादशाहों के जो अधिकारी गण थे, बैरिसाल था, उन्होंने जो है सबको उनको ब्रह्म मुनियों को बहुत ही कष्ट दिए। इस प्रकार से 3-4 दज्जाल हमारे रास्ते में आए। कुलजुम, कुलजुम शब्द का, कुलजुम का वाणी में कुलजुम का क्या भाव है? कुलजुम का वाणी में वाणी से कुलजुम का क्या भाव है? प्रणाम जी, प्रणाम।
वैसे तो कुलजम शब्द का हमारे इसी इसमें आया ही है, मैं दे कुलजम तुमको और सबों को किया गरक, पढ़ो मेरे जुल्म को तुम मिटे तुम्हारे शक। लेकिन इसमें ना श्री जी ने जिस वक्त उनको लालदास जी को कहा कि पुनः जाओ वहाँ औरंगजेब के पास जो है, और उसको जो है ये ज्ञान फिर दोबारा से उसे समझाओ, जागनी उसकी करो उसके लिए, तो उन्होंने कुरान को जब खोल करके देखा तो उसमें जो है इसका हारून फैरून का जो उसमें वो आता है, उल्लेख आता है, तो उसमें भी एक ये वर्णन आता है कि ये तफसीर में भी है इसका वर्णन। तो वहाँ लिखा है कि दरियाए कुलजम जो है उसका वर्णन आता है कि मूसा जो थे वो फरियाद करते हैं कि मुझे तुम हे खुदा मुझे एक दोस्त मेरा ऐसा दे जो इस फैरून से औरंगजेब से युद्ध कर सके। तो उसी के अंदर वो आता है कि फिर वो जो है हैरून उनको मिलते हैं और हैरून उनको ललकारते हैं, तो फैरून जब दौड़ते हैं सेना लेकर के, तो वो जो दरियाए कुलजम है उसमें जो है वो जो छड़ी के द्वारा पुल बनाते हैं, तो वो तो सेना निकल जाती है हैरून और हैरून की सेना, लेकिन बाद में जब फैरून उस पर चढ़ करके और अपनी सेना को बीच में आ जाता है तो वो उसको छड़ी को निकाल लेते हैं और वो सारे के सारे उस दरियाओं में जो है गर्क हो जाते। तो यहाँ भी जो है इसका कुलजम का अर्थ दिया है, दरियाए कुलजम का वर्णन आया है। तो इस तरीके से दो ही हैं कि तो ये कुलजम जो है संपूर्ण हमारे जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के अंदर जो सार है उसका एकीकरण करके जो है इस ग्रंथ में रखा गया है, तो इसको भी कुलजम कहा गया है। एक तो ये कि ये बेशक इल्म है, ब्रह्म ज्ञान है, और दूसरा वो है कि जो बात उसमें दिया है कतिब पक्ष के अंदर कि दरियाए कुलजम होगा, उसके अंदर ये जो इसकी सेना जो है वो सारी गर्क हो। कहेंगे उसका एक जगह नील नदी करके भी आया है वरना, और मेरे ख्याल तफसीर हुसैनी में उसको दरियाए कुलजम करके लिखा है। प्रणाम जी। आपका आंसर भी ठीक है, लेकिन जो मैंने लिखा है वो है कुलजम शब्द जो है अरबी भाषा का है जिसका अर्थ गहरा या लाल होता है। तो तारतम वाणी उन गहनतम अध्यात्म के उन गहनतम रहस्यों पे प्रकाश डालती है जिससे लोग आज तक अनजान थे। और कुलजम जो है वो लाल रंग का प्रतीक है, पर ब्रह्म के अलौकिक प्रेम और इश्क से की जो वाणी है इसके आधार पर कुलजम नाम पड़ा। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने। और जैसा कि श्रीनिवास जी भी बोल रहे थे, और वाणी में हाँ जी, और वाणी में भी लिखा गया, मैं उसका अभी इंटरनेट सर्च भी किया, तो कुलजुम जो है नाइल रिवर है या कोई भी है, तो वो बोलते हैं कि कुलजुम के हिंदी अर्थ में वो समुद्र जो अरब, मिस्र और अफ्रीका के मध्य स्थित है, बहुत गहरा। और वही अर्थ स्वामी जी ने टीका में दिया है कि जो बहुत गहरा और लाल हो, जो बहुत गहराई लिए हो, गहनतम हो और लाल रंग का, इश्क का रंग दर्शाने वाला, यही कुलजुम का अर्थ है। और यही आपने भी बताया और श्रीनिवास जी ने भी वही ऑलमोस्ट बताया। हैरून और फैरून की जो उन्होंने व्याख्या की वो तफसीर हुसैनी की भी है, तो सिमिलर चीज बाकी जगहों पे भी है संसार में उसकी डेफिनेशन। हाँ जी, प्रणाम जी। भी एक छोटी सी गेम है, ये एक मेमोरी गेम है सुंदर साथ जी। श्री जी के द्वारा की गई यात्राओं में से कुछ शहरों के नाम है, मैं एक एक करके बोलूंगी, आप पिछले वालों को ध्यान में रखते हुए आगे के नाम जोड़ते जाइए। जैसे मैंने बोला हरिद्वार, दूसरा बोला अनूप शहर, तो सुंदर साथ जी इन दोनों को जोड़कर बोलेंगे, हरिद्वार अनूप शहर। अब मैंने तीसरा नाम बोला दिल्ली, तो सुंदर साथ जी हाथ खड़ा करेंगे, इन तीनों को जोड़कर बोलेंगे हरिद्वार अनूप शहर दिल्ली। इस तरह से आगे वाला नाम जोड़ के पिछले वालों को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे। अब चौथा नाम है उदयपुर। हरिद्वार, अनूप शहर, दिल्ली, उदयपुर। हाँ जी। हाँ जी, पांचवा मंदसौर। हरिद्वार, दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर में अटक गया। अभी सुंदर साथ से पूछते हैं। सुनीता भगत जी। उदयपुर ही आएगा ना, अब पांचों बताइए। हरिद्वार, हाँ जी, उदयपुर, सारे नाम बताइए, पीछे वाले को ध्यान में। हरिद्वार, उदयपुर, दिल्ली,
ना मंदसौर, ऑर्डर में हरिद्वार के बाद नेक्स्ट आएगा, उन्होंने बताया था अनूप शहर। मेमोरी गेम है, आपको मेमोरी याद रखनी है कब से कब कौन सा नेक्स्ट है। हाँ जी, वो देखिए हमारे एक छोटे सुंदर साथ बताएंगे। प्रणाम जी। हरिद्वार, अनूप शहर, उदयपुर, मंदसौर। ना दिल्ली छूट गया बीच में। आप दिल्ली खा गए बीच में। नहीं, दिल्ली मैंने अनूप शहर के बाद बोला ना, थर्ड अच्छा, नंबर। आपका नहीं बोला। इंटरनेट हैंग हो गया था, एक बार फिर बोलिए। हरिद्वार, अनूप शहर, दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर। वेरी हाँ गुड, जी। 5 हो गए। छठा नाम उसके बताइए। बाद औरंगाबाद। अब लोअर हैंड कर सकते हैं, जो सुंदर साथ नहीं अब रिमेम्बर कर रहे हैं वो लोअर हैंड करते जाइए। हाँ जी, स्नेह नागपाल जी। सुंदर साथ जी, मेमोरी गेम है, दिमाग में याद रखना है, कैमरा ऑन करके बताइए। हरिद्वार, अनूप शहर, दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद। अरे वाह, अब नेक्स्ट बताइए। बुरहानपुर। अब आप बुरहानपुर ऐड कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। बुरहानपुर। हरिद्वार, अनूप शहर, दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, अभी बुरहानपुर। आकोट। जी प्रणाम। हरिद्वार, अनूपशहर, दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, बुरहानपुर, आकोट। सही है। रामनगर। तो इसके बाद फिर रामनगर। शुरू से ही बोलना है। तो वैसे रामनगर से पहले तो अभी वो कापिस्तानी और वो पढ़ेंगे, एलएचपुर वगैरह, देवगढ़ पढ़ेगा, तब रामनगर आएगा। जो मैंने लिखा उन्हीं में बोलिए। अच्छा अच्छा, चलो मैं बोलता हूँ। जो है हरिद्वार, अनूपशहर, दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, और औरंगाबाद से बुरहानपुर, आकोट और फिर रामनगर। बिल्कुल ठीक। पन्ना जी, लास्ट वर्ड है पन्ना जी। हरिद्वार, अनूपशहर, दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, बुरहानपुर, आकोट, रामनगर और पन्ना जी। ठीक है। सुंदर, प्रणाम जी, बहुत बढ़िया। आपकी तो मेमोरी पूरी अभी तक याद है आपको तो। आपकी चरण धूली बने नहीं, आपको तो पूरी वाणी ही कंठस्थ है, इसलिए आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम मेरे जी, प्रश्न पूरे हो गए। प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर साथ की चरण रज हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बस आशीष जी, मेरे क्वेश्चन पूरे हो गए। म्यूट है भैया आपका। ओ, मैं म्यूट हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, सुनीता जी आप बोलिए। क्या बोलूं भैया? क्या आशीष जी क्या बोलूं? हरिद्वार से पन्ना जी तक आपने रेज हैंड किया था ना, आपको पूरा आता है? श्रीनिवास जी ने बोला ना, फिर मैं भी बोलूं? हाँ, कोई और सुंदर साथ भी आइए ना साथ में सहयोगिता करने। हरिद्वार, अनूप शहर, दिल्ली और रॉयल प्लेस, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, बुरहानपुर और फिर एक राजा थे, राजा कौन राजा है जिनके सब गाते हैं? बुरहानपुर से कहाँ गए थे श्री जी? आकोट। आकोट गए थे, आकोट। अच्छा। और फिर रामनगर और फिर पन्ना। बिल्कुल ठीक।
सुनीता जी, अनीता जी, श्रीनिवास जी, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। इनको तो पूरी तक ही याद है। अरे हम लोग ये बस अभी ये जो चल रहा है इससे ही हम लोगों ने सीखा, हमें इतना नहीं आता सच में। बहुत ऐसा बढ़िया। नहीं कहिए सुनीता जी। और भी प्रश्न थे अगर लेने हैं तो? यही थे भैया, प्रणाम जी। और भी प्रश्न है वो लेने? मेरा मेरे इस चित्रा जी ने हेल्प किया, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। उन्होंने इनको बनाने में चित्रा जी ने मेरी हेल्प, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, चित्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है शिल्पा जी? और भी मेरे पास जी, शेयर वो कृष्णा आंटी ने एक लास्ट का स्क्रीन शेयर वाला था, अगर वो लेना चाहे तो सुंदर साथ जी रेडी है और लेने के लिए कि बंद करें, आज लंबा हो गया, या फिर नेक्स्ट टाइम लेना है? हाँ जी सुंदर साथ जी, कृष्णा जी हैं अवेलेबल? प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी कृष्णा जी। आपने ना मुझे एक व्हाट्सएप भी किया है, सरोज जी के नाम से एक व्हाट्सएप भी किया है, वो वाला लेना है कि आपका वाला लेना है? सरोज जी वाला, सरोज जी वाला लेना है। ओके, ये रहा सुंदर साथ जी, इसमें बोलिए एक आप। तो ये है, ये तो हाँ जी वैसे मैंने करा था, वैसे सुदर्शन जी की तरफ से वो नहीं ना थे, तो उनके एक ये वाला था, एक पहले भेजा था आपको, ये वाला भी कर लो। ये तो बस इसमें ये है, एक पैरा ही है, इसमें ये सारे गलत वर्ड हैं, उनको ठीक करके लिखना बस। एक पैरा है खाली। प्रणाम जी, कोशिश करती हूँ मैं। वीणा के तार यदि कस्से की जगह आएगा ढीले हों तो आवाज नहीं निकलती, यदि उन्हें ज्यादा ढील की जगह आएगा कस दिया जाए शायद, हाँ जी ठीक, तो वे टूट जाते हैं। मौत भी संगीत की तरह है। मौत भी अच्छा, जीवन भी संगीत की मुझे तरह पता है। नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ। मुझे नहीं, मुझे सही लग रहा ये ठीक है। अच्छा जी, तो आज आशीष भैया सहयोगिता निभाएंगे, शायद से अगला भी नहीं आता मुझे। समाप्ति, ये क्या है? समाप्ति तोड़ है, समत्व ही डैश है, मतलब समत्व ही क्या आएगा? अच्छा, जोड़ है, जोग, योग है। हाँ जी, समत्वी जोग है। किसी भी क्षेत्र में डैश से बचना चाहिए, मतलब कमी से बचना चाहिए। क्या आएगा कमी की जगह? अधिकता से बचना चाहिए, मतलब अतिवाद, अति से हाँ जी, हाँ जी, सही वर्ड इसका अति है। वेरी गुड। हाँ ठीक है, अति से बचना चाहिए। अतिवाद की उपेक्षा और एकत्व का आचरण ही आध्यात्मिक है। एकत्व तो ठीक नहीं लग रहा कि एकत्व आध्यात्मिकता। अतिवाद की ये मुझे नहीं आता। एकत्व का उल्टा क्या आएगा? विपरीत इसका क्या आएगा? इसके अलगाव। नहीं, एकत्व के बाद क्या आएगा? एक तो एकत्व हो गया, उसका ही मतलब विपरीत ही समझ लो, जैसे कोई बात। ऐसा ही वर्ड एकत्व की जगह ही जो आएगा, मतलब समत्व। ये उल्टा कैसे हो गया, ये नहीं समझ में आया। नहीं, मतलब इसके साथ का ही, जैसे मतलब एकत्व का समत्व, तो ये तो फिर मतलब का मीनिंग वही है, समत्व का मीनिंग भी वही आ जाता ना। कोई बात। इकट्ठे होना, समत्व, सब मिलके। आचरण ध्यात्मिक और दुख और सुख में समभाव रहना, समत्व, दुख और सुख में समभाव रहना। असफलता का क्या होता है उल्टा?
सफलता। हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया था ये उनके लिए करा था। सरोज जी के लिए 2 बनाए थे और उन्होंने कहा कि उनको समझ नहीं आया था, फिर उन्होंने क्वेश्चन आंसर कर दिए थे। फिर मैं कहा चलो सुदर्शन जी की तरफ से हो जाएगा, वो नहीं ना, उन्होंने आए नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग। एक और ही है, वो भी प्यारा ही है ऐसे। आशीष जी, हम वो उसकी इंतजार कर रहे हैं जो आपने स्टार्टिंग में ही बताया था। हंसने के लिए बैठे हुए हैं हम लोग। चलिए, वो उनकी इच्छा ना रह जाए। 1 मिनट। कृष्णा बल्ला जी, आपका कौन और एक बाकी है क्या? कृष्णा बल्ला जी, आपका म्यूट हो गया शायद। हाँ जी, हाँ जी, कर ली। हाँ जी, बताइए, आपका एक और है क्या इसके बाद? वो परब्रह्म का है, परब्रह्म, परब्रह्म। ये वाला। ये कितनी, हाँ जी, ये है। चलिए, एक सुंदर साथ मेरी हेल्प करिए, फिर मैं हंसाऊंगा सबको। इसमें सिर्फ मात्राएं दे रखी हैं और पूरा करना बस इसको, सारे को मात्राएं सारी दे रखी हैं। जल्दी जल्दी आइए, ये तो मुझे भी आता है। कितनी विचित्र लीला है। नहीं, हाँ जी, विचित्र ही है सच, सॉरी। जब सारे संसार के पुजारी, यहाँ पुजारी आएगा, महंत। सुंदर साथ जी, कोई तो हैंड रेस करिए, मेरी हेल्प करिए। वैरागी। मौलवी आएगा यहाँ पे, मौलवी। ओके, वेरी गुड। मौलवी। या और आगे शायद उर्दू वर्ड चल रहे हैं, तो मौलवी के साथ पादरी है। पादरी। ओके। हाँ जी, है ना, हाँ सही जी, है। हाँ जी। मैंने गैस ही किया है, मौलवी के साथ संसार के ऊपर क्या आएगा, संसार के ऊपर। इनके जैसे पुजारियों के साथ आगे बोलते हैं ना, एक लगाते हैं, क्या लगाते हैं वर्ड, हाँ, पंडे। सुख चैन की जिंदगी बिता रहे हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। उस समय श्री जी, उस समय श्री जी, गांव गांव। सेम, गांव गांव, नगर नगर, नगर नगर, नंगे पांव, नंगे नहीं। चलिए, कोई नहीं। सुनीता जी, आप बताइए। ट्राई करिए। जंगल जंगल जंगल। अरे वेरी गुड। जंगल जंगल घूमते रहे, केवल इस बात की तड़प लिए कि संपूर्ण नहीं, नहीं, कालमाया नहीं है। नहीं। ओके। किनके बीच में घूमते हैं? चलिए, इस बात की तड़प के लिए संपूर्ण मानवता, संपूर्ण मानवता, मानवता का परम धाम का। वैसे तो बुक भी खोलो, सारा निकल आएगा, एक ही पैरा है। नहीं, बुक ही तो नहीं देखनी ना। अलौकिक ज्ञान, आत्मिक क्या नहीं, अंदर हमें क्या मिलता है? आत्मिक, सच्चे आत्मिक को प्राप्त करें। क्या प्राप्त करना हमारा मेन? हाँ जी, हमारा एक आनंद ही तो है हमारा प्रीतम का। प्रणाम जी। और बीच के रह गए। अच्छा, हाँ, नीलम मिड्डा जी पूरा करेंगे। सभी होने वाली लड़ाइयों से बचें।
सभी धर्म की ओट में होने वाली लड़ाइयों से बचें। धर्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कंप्लीट कर दिया सबने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। खेल ही एक खेल में ही है कि सारा। चलिए सुंदर साथ जी, और तो कोई नहीं रह गया? कोई और इच्छा पूरी? नहीं जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे बनाने में मजा अच्छा लगता है जब बनाने लगो बिल्कुल ना तो बिल्कुल, चीजें। जब आप खुद इसमें डूबोगे ना बीतक में, तब आपको आनंद आएगा। हाँ जी। तभी मजा आता है जब आप खुद इसको सीखो और सिखाओ। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कांगरी टीम के सारे सदस्य, सरोज आंटी और कृष्णा जी और कौन है, शिल्पा जी, कुसुम आंटी, और कौन थे, और कौन है? शिल्पा, सरोज जी, सुदर्शन जी, स्वर्ण आंटी, और शायद मैंने किसी का नाम भूला नहीं होगा। तो आप सब सुंदर साथ जो इतने प्यार से इतने इंटरेस्टिंग प्रश्न बनाकर लाए, आप सबके लिए कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आप आशीष जी भी बीच में ही है। हाँ, शेयर करने वाले होस्ट, शेयर करने वाले, अपने 2 सेंट्स होस्ट के देने वाले, और आप सब सुंदर साथ जो इतना सुबह सुबह उठकर इतना इंटरेस्टिंग बीतक का प्रसंग, पहले तो उसको समझते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर भी आप पार्ट लेते हैं, आंसर देते हैं। बड़े छोटे सारे सुंदर साथ जो मिलकर इसमें झीलते हैं, उन सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, क्विकली आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट अब फिनिशिंग की तरफ है, फिनिश लाइन की तरफ हम अग्रसर हैं। छत्रसाल जी का प्रसंग आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, गुमटिया टीम के द्वारा, और रामनगर की बीतक भी आएगी कि बचा कुचा जो भी उस राजा को ढूंढने का है वो रामनगर में जाके संपूर्ण होगा, और आगे की फिर पन्ना की जो अष्टपहर की बीतक है उसका हम आनंद लेंगे। नेक्स्ट वीक हमारे 2 प्रेजेंटेशन रहेंगे, गुर्ज और गुमटिया का, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक के बाद उनकी क्विज़ेस के बाद जो हमारा एक बीतक का गेम्स है, तो सुनीता जी का एक गेम पेंडिंग है, और एक 2 गेम्स और है, एक चौथा और 5वां गेम भी प्लान किया जा रहा है। तो ऐसे 4-5 गेम मिलके हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग फ्राइडे नेक्स्ट वीक पूरा ये प्लान है हमारा। उसके बाद फिर शॉर्ट ब्रेक रहेगा क्योंकि वार्षिकोत्सव है, फिर उसमें हम सब वहां पे एंजॉय करेंगे। तो हम आपसे मिलेंगे फिर मंडे को, और वीकेंड पे हम ऑफ लेंगे। नेक्स्ट मंडे गुर्ज टीम और फिर गुमटिया टीम के द्वारा बहुत ही रोचक प्रसंग कवर होंगे। चलिए सुंदर साथ जी, आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं हमारे कांगरी टीम के सुंदर साथ, सरोज जी, स्वर्ण ग्रोवर जी, कृष्णा भल्ला जी, और सुदर्शन भगत जी, और बाकी सब सुंदर साथ जिन्होंने सहयोग दिया उनका, चित्रा जी, शिल्पा जी, और भी सुंदर साथ जो इसमें हेल्प कर रहे हैं पूरा प्रेजेंट करने में और क्वेश्चन आंसर बनाने में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर से प्रणाम। आज एक स्पेशल डे भी है, आज पम्मी जी का बर्थडे भी है, और हम उन सबको भी विश करेंगे। रेनू जी का भी बर्थडे है, तो आप सब उनको भी बहुत बहुत बधाई दे सकते हैं, दोनों सेवा में अग्रसर रहते हैं। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब फिर हम यहाँ पर इस मीटिंग को समाप्त करते हैं, फिर आपसे पुनः भेंट होगी। हाँ जी, पम्मी जी ने रेज हैंड किया है। थैंक यू। आप वीडियो ऑन करिए ना पम्मी जी, आपको सब सुंदर साथ देखना चाहते हैं कि आप इतने जो है आपने इतनी सेवाएं ले रखी हैं और आप कब से कर रहे हो, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज के दिन हम आपसे ही सुनना चाहते हैं कि राज्य ने आपको क्या दिया और आप राज्य को देने के टाइम आपको क्या मिल रहा है आगे। आप थोड़ा इससे प्रेरणा दीजिए। आज सुंदर साथ को आपके लिए भी ये दिन स्पेशल है, आप सबका दिन स्पेशल बनाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो पता नहीं कि कब से, पर हमें धनी तो मतलब बचपन से ही मिले हैं कि बचपन से ही हमें धनी का ये सुख मिलता जा रहा है। पता नहीं कौन से समय पे मतलब ये
धनी इतना लाड़ बरसाते गए ये पता नहीं, पर बस धनी की मेहर होती जा रही है और ये लाड़ बरसता जा रहा है। और हमारी तो कोई ताकत नहीं है कि हम इतना मतलब सेवा कर पाए या कुछ भी कर पाए, पर पता नहीं धनी ऐसा क्या देख लेते हैं, क्या करते हैं कि वो न जाने क्या क्या करवा देते हैं। उनकी मेहर का कोई शुमार ही नहीं है, बेशुमार मेहर उनकी बरसती जा रही है। अगर हम खुद के अवगुण देखें तो वो तो इतने सारे अवगुण भरे हुए हैं, पर पता नहीं धनी इतने अवगुण पे इतने गुण कैसे बरसाते अपने जा रहे हैं। और सेवा के लिए तो कुछ नहीं कह सकती। प्रणाम जी, आपको बहुत सारे सुंदर साथ विशेष लिख रहे हैं। आपके प्रगटन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आप इसी प्रकार राज्य की सेवा में आगे बढ़ते रहो और आने वाले जो हमारे युवक सुंदर साथ हैं, युवा सुंदर साथ हैं, उनकी प्रेरणा स्रोत बनते रहो। अपने अंदर भी प्रकाश लाइए और जो आपको प्रकाश मिले वो आगे भी बांटिए। ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना करते हुए राज्य के चरणों में आप सब सुंदर साथ, पम्मी जी, रेनू जी और भी जिन सुंदर साथ का आज स्पेशल डे है। वैसे तो मैं नहीं मनाता, अपना भी कोशिश करता हूँ कि ना करूँ अपना भी आउट, लेकिन जब कोई विशिष्ट सुंदर साथ जो इतनी सेवा में लगे हुए हैं और उनको अगर हम इस दिन या हर दिन उनके कार्य को सराहें, जो उनकी सेवाएं उनके पूरे परिवार की हैं, पम्मी जी हो गई और अपेक्षा जी, पल्लवी जी और भी जो सुंदर साथ सेवाओं में संलग्न रहते हैं, आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम जी। मतलब बस ये नजरिए का फर्क है, हमें भी मतलब ये नहीं कि कोई बर्थडे है तो मतलब कोई स्पेशल डे लग रहा है या कुछ इतनी खुशी हो रही है, पर खुशी एक बात की जरूर होती है कि अब धनी के नजदीक जाने का समय और पास आ गया। अगर धनी ने मेरी उम्र जैसे 30 साल अभी पूरे हुए और 31 शुरू हो रहा है, तो धनी ने अगर मेरी उम्र मेरी इस तन की उम्र 32 या 33 साल या 35 साल जितनी भी लिखी होगी, तो मतलब अब बहुत नजदीक आ गया वो समय। बर्थडे आती है तो ये नहीं होता है कि एक दिन मतलब इस तरह से हो, पर ये होता है कि अब धनी के नजदीक जाने का समय और पास आ गया है। इस तन के छूटने के बाद आत्म किस तरह से लीला करेगी वो तो सिर्फ धनी जानते हैं, वो तो किसी को पता नहीं। पर ये है कि भाई इस तन से तो मेरी लीला धनी ने जिस तरह से चाही है उस तरह से मैं धनी के नजदीक और जा रही हूँ। बिल्कुल, आप तो हर एक के लिए प्रेरणा हो। तो आपने बोला 30, 32, 35, उसके आगे 1 लगा दीजिए, 100, तो फिर उतने आप मान लीजिए, क्योंकि सेवाएं जो है आपकी अनवरत चलती रहे तो राज्य ऐसा ही चाहेंगे मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल नहीं, इतना तो अब तो जल्दी घर जाना है। वैसे 15वीं सदी में पता नहीं कब हो जाए, स्वामी जी ने कहा था शायद। तो सुंदर साथ जी, आप भी अगर विश करना चाहते हैं तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप भी बोल सकते हैं। प्रणाम जी। रेनू जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। प्रणाम जी, हैप्पी बर्थडे पम्मी जी, रेनू जी, आशीष जी, आशीष जी। हाँ जी, वीना जी बोलिए, आपका नाम रह गया था। हाँ जी वीना जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्नोत्तरी बनाई। मैं अभी सोच ही रहा था एक नाम रह गया और आपकी इस प्रश्नोत्तरी में कृष्णा जी का भी साथ है। कृष्णा जी कौन? कृष्णा भल्ला। हाँ जी, कृष्णा भल्ला जी। देखिए आपने इतनी इंटरेस्टिंग प्रश्नोत्तरी बनाई, वो दिल को छू गई थी, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पम्मी जी प्रणाम जी।